सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंड्रेलास क्लोजेट। तो आज मैं आप सबके साथ में एक बहुत ही सिंपल सी कुर्ती शेयर करने वाली हूँ जिसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं बताऊंगी आप सबको। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक कॉमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा मेन फैब्रिक, अब हम इस पे कटिंग करेंगे। तो अब मैंने कपड़े को अच्छी तरह से रख लिया है और अब हम अपनी शोल्डर की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। मैंने शोल्डर 7 इंच लिया है और नीचे भी मैंने इसको 7 लिया है, यानी कि 7 बाय 7 का मैंने एक बॉक्स बना दिया है और सारी लाइन को एक साथ करके मिला दिया है। फिर मैं अपने चेस्ट की मार्किंग करूंगी, चेस्ट डिवाइड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग, और फिर मैंने ऊपर से 14 इंच ले लिया है। और मैं अपने वेस्ट की मार्किंग करूंगी वेस्ट डिवाइड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग। फिर मैंने शोल्डर से 14 इंच ना लेके 12.5 इंच लिया है क्योंकि मुझे चाक थोड़ा ऊपर चाहिए। और हिप डिवाइड बाय 4+1 के अकॉर्डिंग मैंने हिप की भी मार्किंग कर दी है। फिर मैं सारी लाइंस को एक साथ अटैच कर दूंगी। फिर मैं लेंथ की मार्किंग करूंगी 38 पे, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ की मार्किंग कर सकते हैं। फिर मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है और हिप से मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया है और सारी लाइंस को मिला दिया है। फिर मैं आर्म होल की मार्किंग करूंगी, मैंने चेस्ट से 1 इंच आगे लिया है और शोल्डर हाफ इंच डाउन करके इन दोनों पे राउंड शेप दे दिया है। अब मैं बाहर की लाइंस को कट करूंगी। मैंने जो यहाँ पे लेंथ पे मार्किंग किया है वो मैं जब वीडियो बना रही थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए आप लोगों को शायद शो नहीं हुआ होगा। वो मैंने हिप के अकॉर्डिंग ही उसकी मार्किंग की है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रेट कुर्ती बनानी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब मैं अपने नेक की तरफ चलती हूँ। मैंने इसको 3 इंच लिया है, ये मैं फ्रंट नेक बना रही हूँ प्लस इसको बोट नेक बनाया है, इसलिए मैंने ऊपर से 3 लिया है, आप चाहें तो 4 ले सकते हैं। और नीचे से 3.5 इंच लिया है और सारी लाइंस को मिला के मैंने इसको एक शेप दे दिया है। मैं नेक को बोट नेक स्टाइल बना रही हूँ इसलिए मैंने 1 इंच ना लेके 1.5 इंच लेके इसको शेप दिया है। फिर 1 इंच का मार्जिन देके मैंने इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी नेक की कटिंग हो गई है। ये बनने के बाद इस तरह से हो जाएगा। फिर मैं इसको कपड़े पे चिपका लूँगी। तो मैंने इसको कपड़े पे चिपका लिया है। मैंने इनके बीच की दूरी ली है 3 इंच, क्योंकि मैंने 3 इंच पे ऊपर से मार्किंग करके इसके नेक को कट किया था। तो मैंने एक बीच पे मार्किंग की है और दोनों साइड से 3 इंच ले लिया है। तो अब मैं बुकरम पे एक ड्रॉप शेप कट करूँगी। मैंने ऊपर से 1 इंच छोड़ दिया है और फिर इसके बाद में 3 इंच पे एक मार्किंग की है और उसके बाद में 3 इंच के हाफ यानी कि 1.5 इंच पे मैंने एक मार्किंग की है। और फिर जो 1.5 इंच है वहाँ से मैंने हाफ इंच आगे की तरफ एक मार्किंग की है। और अब मैं इसको एक शेप दे दूँगी। तो मेरा शेप होगा ड्रॉप शेप, आप चाहे तो इसको डायमंड शेप पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ड्रॉप शेप ही बना रही हूँ। तो मैंने दोनों लाइंस को एक साथ इस तरह से मिला दिया है और अब मैं बाहर पे भी इसको इस तरह से बना दूंगी, इसको शेप दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन नहीं लिया है, बस मैंने केवल हाफ इंच का ही मार्जिन लिया है और ये इस तरह से हमारा बन गया है। मैं इसको कपड़े पे चिपका दूंगी। फिर मैं आगे की गहराई को काट दूंगी अपनी कुर्ती को फोल्ड करके। फिर मैं फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से फोल्ड करूँगी और बीच में एक नॉच लगा दूँगी। फिर मैं अपने नेक पार्ट को भी उसी तरह से फोल्ड करूँगी और इसके सेंटर में एक नॉच लगा दूँगी। फिर कपड़े के फ्रंट पार्ट पे मैं नेक को अच्छी तरह से बराबर करके रख लूँगी और उसके बाहर पे मैं स्टिच कर दूँगी। मैं इस नेक पार्ट के बाहर के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूँगी और इस पर एक स्टिचिंग कर दूँगी। फिर मैं हाफ इंच छोड़ के इसको इस तरह से कट कर दूंगी और छोटे छोटे कट्स लगा दूंगी। फिर उसके बाद में मैं अपने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करूंगी जिससे कि मुझे सेंटर पार्ट मिल जाए। फिर मैंने सेंटर पार्ट पे एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर दी है और उसी के ऊपर बिल्कुल बराबर करके मैं अपने ड्रॉप शेप को जो मैंने कट किया था उसको अच्छी तरह से रख दूँगी और उसको पिन से रोक लूँगी। फिर उसके बाद में उस पर स्टिचिंग कर दूँगी। फिर उसको कट करके मैं इस पर भी छोटे छोटे कट कर दूँगी जिससे कि अच्छे से ये पलट जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब मैं इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी।
तो फोल्ड करने के बाद में मैं इसके ऊपर एक सिलाई चला दूँगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट नेक रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद में अब मैं अपने बैक नेक की कटिंग करूँगी। मैंने गले की चौड़ाई यहाँ पे 3 इंच लिया है, आप चाहे तो 4 इंच पे भी इसको कट कर सकते हैं। और गले की गहराई मैंने 4.5 इंच लिया है और इस पर 1 इंच पे मार्क करके मैं इसको एक राउंड शेप दे दूँगी। फिर उसके बाद में 1 इंच का मैं मार्जिन दूंगी और इसको भी उसी तरह से शेप दे दूंगी। फिर उसके बाद में मैं इसको कट कर दूंगी और इसको एक कपड़े पे अच्छी तरह से चिपका दूंगी, जिस तरह से मैंने फ्रंट नेक को चिपकाया था। फिर मैंने जिस तरह से फ्रंट नेक को बनाया था उसी तरह से इसको भी मैं बनाऊंगी। बिल्कुल सेंटर पार्ट में रख के इसको भी मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं 1/2 इंच पे छोड़ के इसको कट कर दूंगी। छोटे छोटे कट लगा के मैं इसको पलट दूंगी और स्टिच कर दूंगी। तो मेरा फ्रंट एंड बैक रेडी हो चुका है। अब मैं अपने शोल्डर को अटैच करूंगी। तो मैंने इस पर अभी तुरपाई नहीं की है अपने शोल्डर पे, तो मैंने फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर बैक नेक को रखा है और फ्रंट वाले बुकरम पार्ट को मैंने बैक वाले बुकरम के ऊपर रख के इस तरह से फोल्ड कर दिया है और मैं उस पर स्टिच कर दूंगी। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग से हमारा शोल्डर अटैच हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे नेक को भी रेडी कर लिया है और मैंने यहाँ पे अपने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। अब बारी आती है हमारे फिटिंग की। तो अब मैं अपने फिटिंग की मार्किंग कर रही हूँ। तो जब मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया था तो चेस्ट डिवाइड बाय 4 + 1 के अकॉर्डिंग मैंने मार्किंग करी थी। तो अब मैं यहाँ पे अपने फिटिंग की मार्किंग कर रही हूँ और इस पर मुझे स्टिच करना है। तो मैंने चेस्ट का हाफ, वेस्ट का हाफ और हिप का भी हाफ लिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपने चेस्ट की मार्किंग कर ली है। फिर मैंने शोल्डर से 13 इंच पे मार्क करके अपने वेस्ट की मार्किंग कर ली है। फिर अपने शोल्डर से 12.5 इंच पे लेके मैंने हिप की भी मार्किंग कर ली है। फिर सारी लाइंस को मिला दिया है। अब मैं इस पर स्टिच कर लूँगी। तो मैंने स्टिचिंग कर लिया। अब मेरी बारी चाक की आती है। तो दोनों साइड से मैं इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिच कर दूँगी। दोनों साइड मुझे इस तरह से कंप्लीट करना होगा इसको। फिर मैं इसको नीचे से इस तरह से 1-1 इंच पे मार्क करके इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर दूंगी मैं। तो मेरी कुर्ती स्टिच हो चुकी है। अब बारी आती है शोल्डर की। तो मैंने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड किया और 3-3 इंच पे मार्क करके सारी लाइंस को एक साथ मैंने मिला दिया है। फिर मैं अपने लेंथ की मार्किंग करूंगी। तो मेरा 20 इंच कंप्लीट आ रहा है। फिर उसके बाद में मैं अपने स्लीव्स की ओपनिंग यानी कि मोहरी की मार्किंग करूंगी। फिर अपने आर्म होल की मार्किंग करके मैं इन सारी लाइंस को एक साथ मिला दूंगी। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे 1.5 इंच के मार्जिन दे रखा है। फिर उसके बाद में इसको इस तरह से शेप दे के मैं इसको कट कर दूंगी। तो मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है। अब बारी आती है अपनी कुर्ती पे स्टिच करने की। तो अब मैं अपने दोनों स्लीव्स को अपनी कुर्ती के साथ स्टिच करूंगी। तो मैंने अपनी स्लीव्स को कुर्ती के साथ इस तरह से पिन अप कर लिया। मैं इसी को चारों तरफ से स्टिच कर दूंगी। फिर उसके बाद में बारी आती है साइड में लटकन की। तो मैंने यहाँ पे 4x4 इंच का एक कपड़ा लिया है ढेर सारा और फिर इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी और बीच में इसके डोरी रख के फिर एक बार फोल्ड करूंगी और इसके साइड वाले पार्ट में मैं स्टिच कर दूंगी। और अब मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। इस तरह से मुझे 4 डोरियाँ बनानी हैं। तो एक डोरी में मुझे 4-4 बनाने हैं। तो मैंने एक डोरी में इसको 4 बनाए हैं और इस तरह से ये देख सकते हैं आप कि मेरी चारों डोरियाँ रेडी हो चुकी हैं। फिर जो हमारी कुर्ती का चाक वाला पार्ट होता है उसको मैं उल्टा कर लूँगी और उस पर डोरी इस तरह से रख के स्टिच कर दूँगी। तो मैंने चारों डोरियों को अच्छी तरह से स्टिच करके अपनी कुर्ती को रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए।